गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंद्रेश मौर्य। निर्माण आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। तो हमारा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें सिलेबस के बारे में, फिर इसके बाद हम एक एक पार्ट को आपके सामने रखते हैं। यही से हम लोग अपना स्टडी शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे आप देखते होंगे सोशल साइंस की बात की जाती है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में 4 होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, नागरिक शास्त्र। तो जब हम टीजीटी का एग्जाम देते हैं तो इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए। चाहे आप इतिहास ले सकते हैं, या फिर आप नागरिक शास्त्र ले, या फिर आप अर्थशास्त्र ले, या फिर आप भूगोल ले। इन चारों में से 2 होना आवश्यक है। और वह 2 कौन सा होना आवश्यक है? यह विशेष करके ये होता है कि ये जो 4 विषय हैं, इन चारों विषयों में से 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हो, और अगर आपका है तो आप कोई भी विषय ले सकते। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो जैसे आप देखेंगे नागरिक शास्त्र, हमारा विषय पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र। तो हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम पर। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र है, प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा आपको अध्ययन करना है। फिर इसके साथ साथ आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत अध्ययन करना है। फिर संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, फिर समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद। फिर इसके बाद राजनीतिक दर्शन में आप देखेंगे प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और जीएस मिल, कार्ल मार्क्स। फिर इसके साथ साथ अगर हम भारतीय विचारक में हम देखते हैं कि इन भारतीय विचारक में कौन कौन विशेष करके अध्ययन करना है। तो भारतीय विचारक में आपको मनु मिल जाएंगे, कौटिल्य और गांधी जी मिल जाएंगे। फिर इसके साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अन्य पाठ्यक्रम की तरफ। तो हम देखते हैं जो है यहां पर शासन एवं राजनीतिक भारतीय संदर्भ में। फिर उसके साथ साथ शासन एवं राजनीतिक संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक। फिर सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का, फिर पॉलिटिकल पार्टी का, फिर मतदान व्यवहार। फिर भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, BR अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। फिर उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे। तो संविधान, विशेषता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। फिर इसके बाद पार्लियामेंट, जुडिशियरी में सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध। फिर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक में जातिवाद, लोकतंत्र में क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। फिर इस पॉलिटिकल पार्टी, दबाव समूह, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, ओम्बुड्समैन और लोकायुक्त, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये तो हमारा पाठ्यक्रम हो गया। लेकिन पाठ्यक्रम से काम नहीं चलता है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा पाठ्यक्रम के अलावा हमको किस पर फोकस सबसे ज्यादा करना है। जैसे आपने देखा कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें समाहित है। लेकिन हमको फोकस किस पर करना है, ये चीजें को हमको ध्यान देना होगा। फोकस हम किस पर करें, इसको हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। फोकस की बात आती है। अब हम देखते हैं जैसे जब आप
पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र या सिविक्स का अध्ययन करते हैं तो हम पार्ट आपको देखेंगे। एक आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की बात आ गई। फिर इसके साथ साथ इसका दूसरा सेगमेंट शुरू हो जाता है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक। फिर इसके बाद तीसरा आ जाता है कि संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यही विशेष करके हमको 3 पार्ट मिले। अब आप देखेंगे कि कुल अगर हम प्रश्नों की संख्या टीजीटी में देखते हैं तो ये प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी होती है? 63 होती है। 63 या 63 क्वेश्चन होते हैं। 63 होते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि अगर हम संविधान की स्टडी करते हैं तो यहां पर आपको 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये आपका जो पार्ट होता है बहुत इजी पार्ट होता है, बहुत आसान पार्ट होता है। यहां से आप बहुत अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं दिला पाता है। अब बात आती है सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए हमको राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक, इसका सेंस, कहने का सेंस क्या है कि हमको जो फोकस करना है, जो हमको पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर के जुनून करके काम करना है, वह काम करना है विशेष करके राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक पर हमको विशेष करके फोकस रहना है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो जैसे अपना विचार क्या है, मेरा मानना क्या है कि आप कहां से स्टडी करें। जैसे आप देखे होंगे कुछ लोग राजनीतिक सिद्धांत से अध्ययन करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, परिभाषा क्या है, फिर संप्रभुता है, फिर स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, दंड है, कानून है। सब लोग अपने अपने अनुसार अध्ययन करते हैं। या फिर कुछ लोग राजनीतिक विचारक से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, मैकियावेली, J.S. मिल, जर्नी वेंथम। तो ये अपना अपना एक तरीका होता है कि हम इसकी अध्ययन कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो जहां से आपको बेटर लगे, चाहे आपको राजनीतिक सिद्धांत अच्छा लगे आप उसको पहले शुरू करें, या फिर राजनीतिक विचारक आपको अच्छा लगे आप वहां से शुरू करें। मतलब जहां से आपको बेटर लगे आप वहां से स्टडी करना शुरू कर दें। अब बात आती है बुक की, तो आप देखे होंगे कि नागरिक शास्त्र के कोई विशेष करके ऐसा नहीं है बुक मार्केट में कि जो पूरे होल सिलेबस को कवर कर ले। विशेष करके आप देखे होंगे कि यहां पर जो है सिलेक्शन के लिए लोग पढ़ते हैं, ज्ञान सिंह संधू की भी किताब पढ़ते हैं, फिर उसके साथ साथ पुखराज जैन की किताब पढ़ी जाती है। तो आप चाहे ज्ञान सिंह संधू की बुक पढ़ें, चाहे आप पुखराज जैन की बुक पढ़ें, उसमें से पूरी तरह से आपका टीजीटी का काम हो जाता है। अब बात आती है कि हमको स्टडी कैसे करना, कैसे रणनीति बनाना, कैसे स्ट्रेटजी। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, पहले हम इसको देखते हैं कि हमको करना क्या है। पहले हम इसको देखते हैं कि हमको करना क्या है। तो आपको करना क्या है कि जो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न बैंक हैं, जो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न बैंक हैं, आप उसको पहले आप मार्केट से ले लें, कोई भी पब्लिकेशन का ले लें, इसमें कोई विशेष करके महत्व तो नहीं होता। पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न बैंक आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लें, पब्लिकेशन कुछ भी है, उसमें आप प्रश्न को देखें। आप देखेंगे कि उसमें टीजीटी और पीजीटी के जो साल दिए होंगे, टीजीटी और पीजीटी के साल दिए होंगे वहां पर, तो वहां पर आप उसको देखें। और इसके बाद आप उस जब प्रश्नों को बार बार देखेंगे तो आपको प्रश्नों का नेचर पता चलेगा, प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप वहां के नेचर के बारे में, प्रकृति को देखें, फिर इसके साथ साथ आप अध्ययन करना क्या करें, शुरू करें। तो अब सिलेक्शन की बात आती है, तो आपको हमेशा केंद्रित किस पर रखना है, आपको पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न बैंक को बार बार देखना है।
बार बार हमेशा देखना है। बार बार अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, जो कंफ्यूजन होते हैं, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे? तो वो कंफ्यूजन सिर्फ ये प्रश्न बैंक ही दूर कर सकते हैं। फिर प्रश्न बैंक आपको कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता, आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यदि आप इस प्रश्न को बैंक को बार बार सॉल्व करते हैं, तब आपको क्या होता है? एक आत्मविश्वास आपको उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है कि हम जो है 2013 का प्रश्न हल कर रहे हैं, 15 का हल कर ले रहे हैं, तो फिर हमारा क्यों नहीं होगा? ये आत्मविश्वास के लिए आपको पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों को देखना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे जो साल पेपर आप खरीदे हैं, उसमें आपको जब सब्जेक्ट से पीसीएस होता था, पॉलिटिकल साइंस से पीसीएस या सब्जेक्ट वाइज पीसीएस आईएएस होता था, तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आईएएस पीसीएस के साल पेपर आते हैं सब्जेक्ट के। आप उसको मार्केट से ले लें, तो सब्जेक्ट के पेपर को भी आप देखना चालू कर दें। तो अगर उसको आप एक बार हल कर लिए तो आपका टीजीटी पीजीटी पूरी तरह से गेम आपका जो है क्लियर हो जाएगी, आप उस क्रैक को कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। फिर इसके बाद हम लोग जो है इसी कड़ी में अगले जो है वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। एक एक करके अपने टॉपिक का हम लोग अध्ययन करते हैं।